हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लौकी का बड़ा बनाने जा रहे हैं। लौकी और बैंगन की, इसको आप पकौड़ी भी बोल सकते हैं और हमारे यहाँ बड़ा बोलते हैं, तो मैं बड़ा बोल रही हूँ। ये देखिए, ये लौकी है और ये पानी है, क्योंकि बैंगन काटने के बाद ऐसे बाहर रख दो तो काला पड़ जाता है। देखिए पीछे पोर्शन मैंने निकाल दिया। इसको ऐसे कर देंगे। लौकी बहुत मुलायम है, ये देखिए। इसको ऐसे काटेंगे, ये से इसको काटेंगे। छिलका इसका निकल गया। इसको डस्टबिन में फेंक के ये देखिए, ये जो पानी है इसी में हम इसके देखिए इतने मोटा ब्यास का काट लेंगे। ये देखिए, ये इतना पतला काटना है, ज्यादा मोटा नहीं काटना है। ये देखिए पतला पतला सा, जितना पतला काटोगे उतना अच्छा चिप्स बनेगा। आलू का चिप्स से 2 गुना मोटा बनता है ये। इसको बहुत जगह लौकी का चिप्स भी बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना मैंने काट लिया है। अब ये देखिए, ये मेरा बैंगन है। अभी बैंगन को हम यहाँ इतना पोर्शन काट देंगे, क्योंकि इधर का थोड़ा सा छोटा है, नोकदार है, इसका पकौड़ी नहीं अच्छा बनेगा। लेकिन इसको भी हम पानी में डाल देते हैं। बैंगन पानी के बाहर काला हो जाता है। देखिए बैंगन कितना सॉफ्ट है और कितना नया है, ताजा बैंगन है। ये देखिए, एक भी बीज है ही नहीं, इसीलिए मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। इसको बैंगनी बोलते हैं। इसको भी हम वैसा ही चिप्स काटेंगे जैसा आलू का काटा है। ये देखिए, ये देखिए, अब इतना बचा है। गरम गरम जो खाने वाले आते जाएंगे वैसे बना देंगे। इसको मैं पानी में डाल देती हूँ। अब ये तो देखिए, ये मैंने काट के इधर रख दिया, ठीक है, ये मेरा इधर रख दिया गया। अब ये देखिए, मेरा 2 चम्मच बेसन है ये। अब इसमें हम डालते हैं ये 1/4 गरम मसाला। ये देखिए, ½ स्पून धनिया और ½ स्पून चिली पाउडर। ये आप डालें ½ चम्मच हल्दी। अब डाल दिए ½ चम्मच नमक। नमक ½ चम्मच के स्वादानुसार, जैसा आप टेस्ट करके देख लें घोलने के बाद। उसके बाद जैसा आप चाहें स्वाद है, कड़वा वो नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। देखिए इधर मैंने गैस जला दी है। ये देखिए, अब मैं इस बेसन को, इसमें मैंने हल्दी धनिया मिर्चा नमक सब डाल दिया है। अब इसको हम पहले मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालते हैं। ये धनिया डाल दिए, थोड़ा सा अदरक डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, इससे इससे लम्स न पड़ने पाए। धीमे धीमे करके हम इसको घोलते रहेंगे। ये समझ लीजिए जैसे कढ़ी का घोल बनता है वैसा ही बनेगा इसका। ये, और इसको घोल बनाने के बाद आप नमक टेस्ट कर लें, तब पकौड़ी बनाएं। ये देखिए, इसमें हम सोडा या बेकिंग सोडा कोई चीज नहीं डालेंगे, सिर्फ बेसन को घोलेंगे और थोड़ा 2 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। ये देखिए, अब इसको घोल दिया। अब इसको साइड में हम रख देते हैं। तो कढ़ाई में हम तेल डालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, गैस के पास साफ। अब ये कढ़ाई में हटा देते हैं। कढ़ाई की बजाय देखिए हम पैन रखते हैं।
गैस मेरी नीचे से बंद है। और जलाते हैं गैस। देखिए गैस जल गई है। गैस में हम डाल देते हैं थोड़ा तेल। ये देखिए तो तेल पड़ गया इतना। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसन मेरा रेस्ट कर चुका है। अब इसको हम, ये देखिए, ये स्पून जो है इसको हम इधर रख देते हैं। अब ये तवा मेरा गरम हो गया। ये देखिए लौकी, ये लौकी के बड़े मैंने डीप किए हैं, टपकने नहीं पाए, ऐसे भून लेते हैं। देखिए ये साथ इसी में कोट होते रहेंगे। देखिए ये बेसन मेरा, देखिए बेसन मैंने किस स्टाइल का है, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, कंसिस्टेंसी ऐसी। ये देखिए ये इसकी नाप ऐसा है कि हाथ से टपके। ये देखिए ये धीमे है इसे। ये न ज्यादा बहे, न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, न ज्यादा पतला होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट ही लौकी के बड़े तैयार होते हैं। शाम के टाइम 4 बजे का अच्छा खासा नाश्ता है ये। अब देखिए इसको, तेल को हम ऐसे घुमा देते हैं चारों तरफ, जिससे सब बड़ों में पड़ जाए। आंच को तेज करते हैं। अब इसको धीमे से, अच्छा घुमाते जाइए इसको इधर से उधर। जैसे ही नीचे से पक जाएगा वैसे ये तवा छोड़ देगा। ये देखिए ये तीनों पलट गए। अब इधर भी देखिए, तेल इधर कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट चाय के साथ खा के बनने, ये बड़े तैयार होते हैं चाय के साथ खाने के लिए। शाम का देसी नाश्ता, इवनिंग ब्रेक नाश्ता, देसी नाश्ता गांव वाला। ये देखिए ना, ये ब्रेड है ना पकौड़ा है, कुछ भी नहीं है। ये लौकी का बड़ा है, इसको गांव में लौकी का बड़ा बोलते हैं। ये देखिए, ये आप इमली चटनी से, किसी चीज से आप खा सकते हैं। अब तो यहाँ तो शहर में आम जैम सब हो गया, गांव में जैम वैम नहीं होता था, तो हम लोग इसको लौकी के बड़ा को इमली की चटनी तब गांव में बहुत होती थी। और इस सीजन में गांव में अम्बिया भी आ गई होगी छोटी छोटी सी। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे हम निकालते जाएंगे। इसमें ना तो मैंने डाला है, देखिए ना इसमें पड़ा हुआ है सोडा, समझे ना, सोडा है ना बेकिंग सोडा है, ऐसे ही ये देखिए, ये तीनों मैंने साइड में लगा दिया जिससे तेल इसका निकल जाए। ये देखिए कितने टेस्टी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अब आप एक बार बनाएं और इसको खाएं। देखिए ये बिल्कुल टेस्टी स्वादिष्ट बड़े तैयार हैं। देखिए ये, अब थोड़ा गैस धीमी करते हैं क्योंकि मुझे फिर बड़े डालना है, तो बड़े डालने टाइम पे हम गैस धीमी कर देते हैं। ये देखिए
इसको डिप किया है, और चाहे आप तो चम्मच से डालें, हम तो हाथ से ही डालते हैं। गैस स्लो है। ये देखिए, अब लौकी के बड़े हमारे बन चुके हैं। अब देखिए मैं बैंगन वाले बनाऊंगी। ये मेरा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसको आप इमली की चटनी से खाएं, आम की चटनी से खाएं, जैम से खाएं, हरी धनिया की चटनी से खाएं, किसी चीज से खाएं। ये देखिए, गैस थोड़ा तेज कर देते हैं क्योंकि डालते समय हमने गैस धीमी कर दी थी। अब लौकी वाले बड़े बन गए हैं। अब थोड़ा हम बैंगन के बनाते हैं। ये देखिए, इसको बैंगनी बोलते हैं, ये सब आप जानते होंगे। ये देखिए, इसको गैस धीमी कर दें तब डालें। तेल ऐसे इसमें ऐसे कर, और ये धीमी आंच पर बिना तेल के भी बन सकता है। जैसे आप इसमें डालें, बहुत थोड़ा सा तेल डालें और स्पून से थोड़ा थोड़ा डालते रहें तो भी तैयार हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, तब भी बन जाते हैं। अब देखिए, ये तेल हम चारों तरफ घुमा देते हैं। तो ये देखिए, मेरे आलू वाले बड़े ये पक गए हैं, तो इनको हम साइड में लगा देंगे। देखिए, ऐसे ही आप प्याज की बना लीजिए, आलू की बनाइए। अब ये बैंगन के हैं, घुमा देते हैं तेल पूरे में, जिससे सारे पलट जाए। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ा गैस धीमी कर दें, नहीं बड़े जल जाएंगे। करारे क्रिस्पी, ये देखिए, देसी रेसिपी। तेल ऐसे घुमा दे पूरे में। अगर आपने ज्यादा तेल नहीं डाला है तो देखिए, मैंने ज्यादा तेल डाला नहीं, इसलिए मैंने इधर उधर से इसको घुमा के पका लिया है। और ये देखिए, कितने खाने में टेस्टी लगेंगे और देखने में उतने ही खूबसूरत। अभी धीमी आंच में थोड़ा बैंगन है, ये धीमी आंच पे पकते रहेंगे। और अब ये देखिए, बिना तेल का भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये 2 पीस मेरा बचा हुआ है। थोड़ा ये मोटा पीस है, इसको मैं पतला कर लेती हूँ, थोड़ा पतला, जिससे जल्दी पक जाए। ये 2 पीस है मेरा। अब ये देखिए, ये बिना तेल में, तेल नहीं है, देखिए तवा बिल्कुल खाली है, पैन। अब गैस धीमी है और इसको हम ऐसे डाल देंगे। इसको ऐसे डाल दिया। एक लौकी का भी बच गया है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब ये देखिए, बैंगन वाले तो मेरे पक गए। ये देखिए, ये बैंगन वाले बिल्कुल पक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। गैस मेरी धीमी है। अब थोड़ा इसको, गैस को तेज कर देते हैं।
देखिए ये, और ये देखिए ये भी बन गया। ये देखिए ये मेरे लौकी के बड़े और ये मेरे बैंगन के बड़े। अब ये आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब इसको आप देखें, इसको मैं बताऊं, ये देखिए पड़े हुए हैं, इनमें तेल नहीं है, तो इसका मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप करेंगे। देखिए ये मेरे पलट गए हैं, मैंने थोड़ा सा ढक्कन से तेल डाला है। देखिए तेल नहीं था, मैंने ये बोतल के ढक्कन में थोड़ा सा, ये देखिए ये बोतल का ढक्कन है, इसमें मैंने थोड़ा सा लिया, या किसी कटोरी में ले लीजिए और स्पून से थोड़ा सा इधर से ऐसे डाल दीजिए, पक गया। हेल्दी भी होगा, हाइजीनिक भी नहीं होगा और बहुत बढ़िया तैयार हो गया। ये देखिए बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, ये तैयार। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे बना लें। और ये डीप फ्राई है मेरे, ये इतने मेरे डीप फ्राई हुए हैं। देखिए मैंने इतने से बड़े बना लिए। आपको अच्छे जैसे अच्छे लगते हो आप बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे लौकी के बड़े, ये देखिए करारे करारे, ये बैंगन के बड़े, ये आपको कैसे लगे प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए लौकी बैंगन के बड़े, और ये देखिए ये इमली की स्वादिष्ट चटनी, इसी दोनों से आप इसको टेस्ट कीजिए। ये देखिए ये लौकी बैंगन की चटनी। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।